हुकूमत की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के दोबारा आगाज के बाद वालिदैन ने सुख का सांस लिया है। तफसीलात नबील मलिक की इस रिपोर्ट में। मार्च के वक्त से कोरोना के वार तेज हुए तो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हुकूमत ने तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया तो लाहौरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया। मेरे अपने छोटे 2 बच्चे हैं, मैं तो उनको नहीं भेजना चाहती। मैं तो समझती हूँ कि जब गवर्नमेंट 200% सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर जो है वो छोटे बच्चों को अगर तो वो उनको लगता है कि इस वक्त ये सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर तो उनका ये फैसला अच्छा है। मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा कोरोना का वेट करना चाहिए। अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है तो बच्चों की लाइफ जो सी है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। वालिदैन की अक्सरियत ने बताया कि घरों में रहकर बच्चों ने पढ़ाई पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जैसे वो पहले दिया करते थे। बड़ी क्लासें खोल देनी चाहिए और छोटे बच्चों को नहीं। प्रॉपर इंतजाम पहले चेक रखना चाहिए उन्हें कि सेफ्टी मेजर्स वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उसके। मेरे ख्याल से बच्चों का अब स्कूल खोल देने चाहिए क्योंकि घर में माँ बाप हैं वो बहुत ज्यादा तंग है बच्चों से। अक्सर वालिदैन का कहना है कि हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। अगर एहतियाती तदाबीर कर ली जाएं तो बच्चे कोरोना वबा से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ नबील मलिक, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, सीसीपीओ तैनाती पर एतमाद में ना लेने पर आईजी की मजीद काम करने पर माजरत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद काम ना करने के मौक़िफ़ पर डट गए हैं। सीसीपीओ की तैनाती पर एतमाद में ना लेने पर नाराज आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने वज़ीर आला से मुलाकात करके मजीद काम करने से माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि आईजी पंजाब सादा लिबास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात के लिए ईवान वज़ीर आला गए। 15 से 20 मिनट की मुलाकात में आईजी पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आला ने उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की, ताहम आईजी पंजाब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में काम करने से इनकार कर दिया। आईजी पंजाब और सीसीपीओ के दरमियान तनाज़ा वज़ीर आला की दोनों अफसरान के दरमियान मफाहमत करवाने की कोशिशें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आईजी पंजाब और सीसीपीओ के दरमियान मफाहमत करवाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आईजी पंजाब से मुलाकात के बाद सीसीपीओ ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। सीसीपीओ ने भी बगैर शेड्यूल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला ने मामला हल करवाने पर जोर देते हुए कहा कि अफसरान मफाहमत से काम करें। अगले 24 घंटों में आईजी पंजाब के तबादले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नई आईजी के लिए विफाक ने 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगले 24 घंटों में आईजी पंजाब का तबादले का इम्कान। नए आईजी पुलिस के लिए वफाक ने 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया। नए आईजी के लिए एडी ख्वाजा, सैयद कलीम अमान, मोहसिन भट्ट के नाम जेरे गौर हैं, जबकि इनाम गनी भी आईजी की दौड़ में शामिल है। सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर आईजी को एतमाद में ना लेने पर पुलिस के मामलात संगीन नौयत इख्तियार कर गए हैं। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर तीसरे रोज भी दफ्तर नहीं आए। आरपीओज वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में बौखर कर दी गई। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर सीसीपीओ लाहौर की तैनाती के बाद दफ्तर का रास्ता भूल गए हैं, जिसकी वजह से दफ्तरी अमूर रुक कर रह गए हैं। पुलिस राय का कहना है कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की तैनाती आईजी पंजाब की मर्जी के खिलाफ हुई है। इस तैनाती पर हुकूमत ने उनको एतमाद में नहीं लिया, जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईजी पंजाब ने मामला वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी उठाया है। वज़ीर आला पंजाब को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। आईजी पंजाब के दफ्तर न आने पर पुलिस अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनका कहना है कि डिसिप्लिन फोर्स में इस तरह के माहौल से कारकर्दगी मुतासिर होगी। अगर दोनों अफसरान के दरमियान सुलह ना हुई या मामला खत्म ना किया गया तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। 7 सितंबर को पंजाब भर के इजला की क्राइम कंट्रोल के हवाले से मीटिंग रखी गई थी, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से आईजी पंजाब ने मीटिंग मुअख्खर करने का हुक्म दे दिया है। सीसीपीओ उमर शेख कहते हैं कि उनकी तैनाती अपोजिशन को दबाने के लिए की गई है और ये तासुर दुरुस्त नहीं है। मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आप इस बात को देखते रहेंगे कि मेरा कोई एक्शन लॉ के बाहर नहीं होगा, कानून के बाहर नहीं होगा। जाहिर है चूंकि लोगों ने मेरा नाम कम सुना हुआ है, मैं आखिरी असाइनमेंट करके आया हूँ आरपीओ डीजी खान की, और वहाँ पे भी इसी तरह इफेक्टिवली इन्फोर्स किया। और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर साहब की चॉइस थी। अल्लाह का मेरे अल्लाह। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फिकार अहमद घुमन इन एक्शन है। शहर की मरकजी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन ने शहर की सड़कों के तारीकी में डूबने का नोटिस लिया तो एक मरतबा फिर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स की दौड़ें लग गईं। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन ने 3 रोज में 20 अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेशनल करने का हुक्म दिया तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने पहले मरहले में वीवीआईपी रूट्स की फहरिस्त मुरतब कर ली। शहर की वीवीआईपी
20 चौराहों की लाइट्स को 100% रोशन करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में माल रोड, जेल रोड, कैनाल बैंक रोड, कैनाल रोड के अंडरपासेस को रोशन करने का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, MM आलम रोड, रावी रोड, लोरमाल, शब्बीर उस्मानी रोड, जहूरुल्लाही रोड, नूरजान रोड, मौलाना शौकत अली रोड, GT रोड, शालीमार लिंक रोड, अल्लामा इकबाल रोड, एबट रोड, नासिर बाग और एवान इकबाल रोड फहरिस्त में शामिल हैं। मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर, कलमा चौक फ्लाईओवर, आजादी चौक फ्लाईओवर, गड़ी शाहू फ्लाईओवर, ठोकर न्याज बेग फ्लाईओवर, सदीक ट्रेड सेंटर चौक फ्लाईओवर और मुगलपुरा फ्लाईओवर की लाइट्स ऑपरेशन करने की मंसूबाबंदी की गई है। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी कहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और लेस्को की ज्वाइंट टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शहर की तारीकी में डूबी स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेशनल करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर में पोलियो का खतरा बदस्तूर बरकरार है। अगस्त में हासिल किए गए सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई। पोलियो वायरस शहर के सीवरेज में मौजूद होने की एक मरतबा फिर तस्दीक कर दी गई है। अगस्त के अवाइल में आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए 3, गुलशन रावी और मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज के एक नमूने का कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में तज्जिया करने के बाद तमाम सैंपल्स में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई है और लाहौर में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी बदस्तूर संगीन खतरा है। जून 2018 से शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मुसलसल मौजूदगी ने हुकूमती इकदामात का पोल खोल दिया है और पोलियो वायरस से शहर को पाक करने के लिए किए गए तमाम इकदामात ताहाल बेसूद दिखाई दे रहे हैं। और शहर में डेंगू बेकाबू दौरान सर्विलेंस 20 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई है। शहर में बेएहतियाती से डेंगू लार्वा की अफजाइश रोज बरोज बढ़ने लगी। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया, जिस दौरान 20 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने UC 54 अजीज भट्टी जोन का दौरा किया, जहां डेंगू सर्विलेंस के दौरान 14 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। शहर में आटे की तलब के मुताबिक फराहमी का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। 10 किलो आटे का थैला नायाब हो चुका है, जबकि 20 किलो का थैला तलब के मुताबिक फराहम न किया जा सका। शहर में आटे की तलब के मुताबिक फराहमी न होने से शहरी परेशान हैं। बेशतर इलाकों में 10 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 20 किलो आटे का थैला भी तलब के मुताबिक फराहम न किया जा सका। हुकूमत की जानिब से लाहौर की फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा 17,000 टन यौमिया फराहम किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स 1,30,000 आटे के थैले शहर में फराहम कर रही हैं, जबकि शहर में आटे के 20 किलो के थैले की तलब 2,50,000 है, जिसके बायस किल्लत का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का 20 किलो का थैला तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि 10 किलो आटे का थैला दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिल रहा और चीनी का पहले 5 किलो का पैकेट अब 2 किलो का कर दिया है और सौदे के साथ ही चीनी देते हैं, वैसे नहीं देते खाली चीनी। और आटा तो है ही नहीं इनके पास। काफी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, इधर 20 किलो का थैला मिल रहा, 10 किलो का थैला इधर मिल नहीं रहा। चाहिए गरीब आदमी कहाँ जाए, आप 20 किलो का थैला जो दे रहे हैं, 10 किलो वाला थैला नहीं दे रहे। 10 किलो बंदा आटा खरीद सकता है, 20 किलो वाला नहीं खरीदता। बहुत अमाउंट है, 800-900 रुपए का ये देते हैं 20। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर हुकूमत फ्लोर मिल्स के सरकारी गंदम के कोटे में इजाफा करती है तो तलब के मुताबिक शहर में आटा फराहम कर दिया जाएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा एशियन डेवलपमेंट बैंक मंसूबे की तकमील पर 8.2 अरब रुपए पंजाब हुकूमत को कर्ज देगा। लाहौर के दही इलाकों समेत जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा साबिक दौरे हुकूमत में बनाया गया था, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पंजाब को खतीर कर्ज भी देना था, लेकिन जराये के मुताबिक सुस्त रवि के बायस प्रोजेक्ट ताहाल नामुकम्मल है। 15,000 स्कूलों में से अब तक 7,005 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत ये कर्ज देगा। हुकाम के मुताबिक स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए सालाना 17.29 गीगावाट बिजली की बचत होगी। कोरोना वायरस के नुकसान के बाद पंजाब के लिए मुस्बत खबर है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को खुसूसी ग्रांट देने का इंदिया दे दिया है।
कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो गया था। पंजाब हुकूमत ने तमाम मंसूबे और फंड्स खत्म कर दिए थे, जिससे महकमों को माली बुहरान का सामना करना पड़ा। तमाम अब वफाकी हुकूमत ने पंजाब को कोरोना नुकसान के अजाले के लिए खसूसी ग्रांट देने का इंदिया दिया है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने महकमों से सिफारिशात मांग ली। पंजाब हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई है कि महकमे अहम मंसूबों के लिए तफसील जमा करवाएं। वफाक से ग्रांट मिलने पर महकमों को खसूसी फंड दिए जाएंगे। और अभी आपको बताएं कि महकमा एक्साइज की संगीन नाअहली 6 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मशकूक हो गई। महकमा एक्साइज की गफलत के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में 6 लाख गाड़ियों का सिस्टम में ऑनलाइन डेटा मौजूद ही नहीं। एक्साइज हुकाम ने तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का दावा किया था, जबकि गाड़ियों की फाइलों की स्कैनिंग करने वाली कंपनी ने सारा भांडा फोड़ दिया है। पर स्कैनिंग कंपनी ने डीजी एक्साइज मसूदुल हक को मामले से आगाह कर दिया कि 6 लाख स्कैन की जाने वाली फाइलों की गाड़ियों का रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद नहीं। लाहौर डिवीजन की 14,804, भावलपुर की 1,10,000, डीजी 85,000 और फैसलाबाद की 28,859 गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। गुजरांवाला 1,88,000, रावलपिंडी की 25,000 गाड़ियों, साहिवाल 42,000 और सरगोदा की 89,000 गाड़ियां भी मशकूक हो गई हैं। डीजी एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर और MRA से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उनका कहना था कि सितंबर 2020 तक तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाए। बसूरत दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑरेंज ट्रेन अभी चली नहीं और ट्रैक इफ्तिताह से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ से खाड़क स्टॉप तक तमाम ट्रैक टूट फूट समेत मुख्तलिफ मसाइल का शिकार बन गए। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक पर जगह जगह से टूटे ड्रेन पाइप इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। शहरियों का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन चले न चले, उनके चलते कारोबार जरूर ठप हो गए हैं। इधर हमारी दुकानें थी, इधर हम रोजगार कमाते थे, खाते थे, करते थे, वो सब खत्म हो गया। ये समझ ले कि हम बिल्कुल 0-0 हो गए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की अदम तोजही के बाई ऑरेंज लाइन के तमाम स्टॉप रेहड़ी बाजार में तब्दील हो चुके हैं। रोक टोक ना होने की वजह से ट्रैफिक रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। मुख्तलिफ रेहड़ी बानों ने जगह जगह रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। शहरियों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टॉप कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन की खराब हालत ज़ाहिर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंतजामिया अभी भी इस प्रोजेक्ट को चलाने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन अली हसन के साथ नबील मलिक, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कलअदम तंजीमों से तहवील में लिए गए मदरसे से 2.5 माह से फंड से महरूम है। मदरसे और स्कूल चलाने वाले मजहबी डायरेक्टोरेट के अमले को भी तनख्वाह न मिल सकी। पंजाब में कलअदम तंजीमों से मदरसे और स्कूल साबिक दौरे हुकूमत में तहवील में लिए गए थे। पंजाब हुकूमत ने इन तमाम तालीमी इदारों की सरपरस्ती शुरू की है। ज़राए ने बताया है कि रवा माली साल का आगाज होते ही पंजाब में तहवील में लिए गए मदरसों को 2.5 माह से फंड्स नहीं मिले हैं। शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम नहीं पा रहा। शहरी शाहराहों पर और घरों में लुटते रहे। शहर में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला जारी। कहना के इलाके विलेंशिया टाउन में मुल्जमान ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। लाखों मालियत के जेवरात, नकदी और सामान लूट कर चलते बने। रायबिंद तबलीगी मरकज के करीब मोबाइल शॉप में 2 डाकुओं ने दिन दिहाड़े लूटमार की। हरबंसपुरा में डाकू शहरी महमूद की फैमिली को यरगमाल बनाकर 3,60,000 रुपए के जेवरात, नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। रेसकोर्स के इलाके में डाकू कामरान के घर में घुसकर 2,55,000 और तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए। मांगा मंडी में डाकुओं ने शहरी नवीद के घर फैमिली को यरगमाल बनाकर 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए। गुलशन इकबाल में डाकू खुरम की फैमिली को यरगमाल बनाकर 1,80,000 मोबाइल फोन, टाउन में अशरफ से 6 लाख और फोन। गुलशन इकबाल में डाकू जमील से 4 लाख और मोबाइल फोन। गुलबर्ग में डाकू इमरान और फैमिली से 9 लाख मालियत की नकदी, जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुस्तफा टाउन, शादमान, गुलबर्ग, डिफेंस से गाड़ियां, लारी अड्डा, इस्लामपुरा, मिल्लत पार्क, फैक्ट्री एरिया, रावी रोड और शाहजरा टाउन से मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गयी। शहर में आए रोज बढ़ती वारदातों को रोकने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से वारदातों की रोकथाम के लिए नोटिस लेने की अपील की है। साथ ही रिपोर्टर आबिद चौधरी के साथ सैयद फहर इमाम, सिटी 42। तब्दीली सरकार की शफाफियत के दावे मगर ठेकेदारों को नवाजने की रिवायत बरकरार है। गिरफ्तार चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन का करीबी ठेकेदार नैब के निशाने पर आ गया।
हुकूमत पंजाब के अहम ठेके हासिल करने वाले ठेकेदार के कच्चे चट्ठे नैब में खुलने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक LDA, टीपा, महकमा हाउसिंग और ज़िला इंतजामिया समेत अहम सरकारी ठेकों में सिर्फ मनपसंद ठेकेदार को ही नवाजा गया। ठोकर न्याज सड़क और नाला की तामीर, मवेशी मंडियाँ और रमजान बाजार समेत अहम मनसूबों में एक ही ठेकेदार को मुख्तलिफ फर्मों के नाम पर ठेके मिले। नैब ने मज़कूरा ठेकेदार की आमदन और असासाजात के हवाले से मालियाती इदारों से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मनपसंद ठेकेदार वज़ीर आला सेक्रेटरीट और नैब में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन का करीबी साथी है। और नैब का साबिक DG LDA आहा चीमा को बड़ा रिलीफ। नैब ने आहा चीमा के खिलाफ LDA सिटी केस में इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। नैब की जानिब से आहत खान चीमा के खिलाफ LDA सिटी केस इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी रीजनल बोर्ड मीटिंग में दी गई थी। एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करने पर जज जवादुल हसन ने नोटिस जारी करते हुए वकला को 11 सितंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। नैब ने LDA सिटी में नामजद साबिक DG LDA आहा चीमा समेत 9 अफराद के खिलाफ तहकीकात बंद करने की सदा कर रखी है। नैब ने आहा चीमा को 1.5 साल कबल गिरफ्तार किया था, जबकि हाईकोर्ट ने इस केस में आहा चीमा की जमानत मंजूर कर रखी है। एहतसाब अदालत में गैर कानूनी असासे बनाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और फैमिली के 3 मेंबरान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। 7 अक्टूबर को गवाह भी तलब कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान की अदालत में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, रुबाब हसन, वकार हसन और अंजुम हसन के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में रेफरेंस पेश कर रखा है। अदालत में नैब की तरफ से रेफरेंस ताखीर से पेश करने पर फवाद हसन फवाद ने बरी करने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत में आज फर्द जुर्म आयद होने पर फवाद हसन फवाद ने बरी करने की दरख्वास्त वापस ले ली। फवाद हसन फवाद पर इल्जाम था कि उन्होंने दौरान मुलाजमत फैमिली के नाम पर गैर कानूनी जायदाद बनाई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि सरमायाकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर मुल्क की अव्वलीन तरजीह होता है। कारोबारी तबके के लिए आसान कारोबारी इस्लाहात मुल्क के लिए फायदेमंद होती हैं। कमर्शियल कोर्स के जजेस की ट्रेनिंग के इफ्तिताही सेशन की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा है कि कारोबारी तबके के एतमाद के लिए सियासी इस्तेहकाम, समाजी रवादारी और इंसाफ पर मबनी माशरा जरूरी है। जब उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला तो कारोबारी तबके की मुश्किलात का इल्म था। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कमर्शियल मुकदमात में वक्त मुतय्यन होने के बावजूद गैर जरूरी इल्तवा एक बड़ा मसला था। It is a historical ingress to well-being of nation and a doorway to the protection of interests of investors who have great role in the prosperity of the country. Business, trade and investment is coming need of our country. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी वक्त का तकाजा है। कोरोना की वजह से कमर्शियल अदालतों के क्याम के लिए ज्यादा इकदाम न कर सके, लेकिन आलमी वबा कम होते ही VN को अमली जामा पहनाने के लिए इकदाम किए। उन्होंने कहा कि कमर्शियल मुकदमात के लिए मॉडल कोर्ट्स के रोड मैप के पहले मरहले में 5 इजला में खुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। It was delayed due to COVID-19 lockdown, yet we have utilized the time for formation of policies in lawmaking, construction infrastructure, setting training courses and mode of work in commercial courts. जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि पंजाब में न सिर्फ कमर्शियल बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के हल में भी सबकत ले रहा है। जब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल नहीं किया जाता, बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा मुश्किल है। कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस को अदालत आलिया के जजेस समेत मारूफ कानूनदान भी लेक्चर देंगे। 11 सितंबर को मुनक्कदा तकरीब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेहमान खुसूसी होंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन और मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं जबकि इदारे मजबूत हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन फातिमा चद्दर समेत पार्टी वफूद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम मुत्तफिक है, मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन जड़ से खत्म करना होगी। गवर्नर पंजाब फिरका वाराना इख्तलाफात कम कराने के लिए सरगर्म हो गए। गवर्नर पंजाब की काविशों पर तज्जियाकारों, सियासतदानों और लाहौर चैम्बर ने खिराज तहसीन पेश किया। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क से फिरका वाराना इख्तलाफात कम करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा इकराम से मुलाकातें की, जिस पर हर तबका फिक्र की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया है। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान को खतरा अंदरूनी इख्तलाफात से है। तमाम हुकूमती उहदेदारों को इख्तलाफात कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब की इस हवाले से काविशें लायके तहसीन है। गवर्नर पंजाब को पता है कि इख्तलाफात कैसे खत्म किए जाते हैं और एक सोसाइटी के तौर पे कैसे रहा जाता है। वो खुद भी पॉजिटिव आदमी। वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद ने गवर्नर पंजाब की काविशों को सहराते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि उलमा इकराम को एतमाद में लेकर हम आहंगी की फजा पैदा की जाए। फिरका वराना हम आहंगी के समरात उसी सूरत सामने आएंगे जब ये अमल तसलसल से जारी रहेगा। तो ये एक मुसलसल जारी रखने वाला अमल है। इसमें जो सरवर साहब की ग्राफ खिदमत हैं जो हमेशा हरदम इस तरह के माहौल के ऊपर सरगर्म होते हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख का कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नासूर फिरका वारियत है। इसे खत्म करने के लिए जो किरदार गवर्नर पंजाब अदा कर रहे हैं वो बाकी हुकूमती ओहदेदारों को भी करना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नासूर ये फिरका वारियत है 100%। और जो हमारे गवर्नर साहब इस चीज को लेके उठे, इस इशू को, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर काम ही कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें तो इस मुल्क में फिरका वारियत ही ले बैठी है। मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर फिरका वाराना हमआहंगी पैदा करनी है तो सबको इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना पड़ेगा। गजाफी बट, सिटी 42। पंजाब असम्बली के इजलास में भंग को जायज करार देने, सानेहा साहिवाल, सानेहा मॉडल टाउन और लाहौर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की गूंज। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत हो सकती है लेकिन किसी सिपाही को सजा नहीं हो सकती। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में महकमा आपाशी के हवाले से वफका सवालात हुआ। अमन और अमान पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि लाहौर में सूबे भर में क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। बार बार IG तब्दील करने के बजाय किसी और को बदलना होगा। उन्होंने कहा वजीर आजम ने भंग को जायज करार दे दिया है। इस पर तहरीके इंसाफ के सैयद यावर अब्बास बुखारी और हसन मुर्तजा के दरमियान नोकझोंक हुई। सैयद हसन मुर्तजा का कहना था कि आसिम बाजवा का एहतसाब होना चाहिए। वजीर कानून ने कहा कि आसिम बाजवा का मामला वफाक का है। पीपल्स पार्टी में जरूरत है तो कौमी असम्बली में तहरीक ले आए। आज अगर किसी में हिम्मत है तो वो एक आसिम बाजवा साहब है। कोई करे ना उनके बारे में बात, कोई करे इस हाउस में बैठा हुआ हर आदमी आज कहे उससे जवाब मांगो। साहब ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहस हो रही है। जनाब स्पीकर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या है जनाब स्पीकर? सर सबके लिए एक कानून होगा ना तो लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा सर। अमन और मान पर बात करते हुए सईदा जुगनू मोहसिन का कहना था कि सूबे में बेयकीनी की फजा है, अफसरान अबाम का शिकार है जिसकी वजह से काम नहीं करते। रमेश सिंह और दीगर अपोजिशन अरकान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में गुर्बत में इजाफा हुआ जो क्राइम की वजह है। हुकूमती अमा पर CCP और लाहौर ने अरकान असम्बली पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब के अंदर खासकर वो पॉवर्टी का है। जब से ये हुकूमत आई 40% से ज्यादा लोग आपकी खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। जनाब चेयरमैन ये तो बड़ा वादे करके आए थे, तो जब ये खतरे गुर्बत से लोग नीचे जाएंगे तो फिर वो वारदातें भी करेंगे, चोरियां भी करेंगे, डकैतियां भी करेंगे। सूबाई वजीर कानून ने अरकान का जवाब देते हुए बताया कि पुलिस के लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। जदीद आलात की खरीदारी का अमल भी जारी है। उन्होंने कहा कि सालाना क्राइम में कमी हुई है। सानिया साहिवाल के मुल्जमान को चलान किया गया लेकिन मुद्दई ने मुआहदा कर लिया। पंजाब असम्बली का आफूश क्लब और ऐवान पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पाक फिजाइया को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फैल्कन कैंपस में डॉक्टर ताहिर शरीफ ज़ादा के ज़ेरे इंतजाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक फिजाइया की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा गया।
आफूश क्लब और ऐवान पाकिस्तान की जानिब से पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में खालिद चिश्ती, डॉक्टर कैसर रफीक, प्रोफेसर डॉक्टर खलियान सिंह, पास्टर जुनेद, प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अली, मुजाहिद मिर्जा, इब्रार अकमल, शहबाज हमीद समेत दीगर अहबाब ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में आने वालों का कहना था, हमने यहाँ पे कुछ एयर कमोडोर खालिद महमूद चिश्ती साहब को इनवाइट किया कि वो हमारे लोगों को बता सकें कि किस तरह जो है हमारे शोहदा ने किस तरह कुर्बानियाँ दी, स्पेशली पाकिस्तान एयर फोर्स ने किस तरह कुर्बानियाँ दी। मैं आज तमाम शोहदा, उनके ख़ानदान और इन माओं को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत बहादुर सपूत जन्म दिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जंग कौम की बेपनाह सपोर्ट और जो पीछे उनके जज्बा था, उसके बगैर ये बिल्कुल कोई फौज जंग नहीं। ये दिन बड़ा खूबसूरत है किस तरीके से हमारे नौजवानों ने, शहीदों ने, गाजियों ने काम किया और मुल्क कौम के लिए उन्होंने मुहाफ़िज़ की हिफाजत की। इस मौके पर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा का कहना था कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, हमारे जानिसारों का दिन है और उनकी तरफ से दी गई अजीम कुर्बानियों को सराहने का दिन है। आज माजी हाल और मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने का दिन है। जो कौमें अपने दरख्शां माजी को फरामोश नहीं करती, वो अपने हाल और मुस्तकबिल को हमेशा रोशन करती हैं। ये तकरीब अपने उन शोहदा और अपने गाजियों की याद में है, उनको खिराज अकीदत पेश करने की एक हकीर सी कोशिश है कि जिस तरह उन्होंने इस मुल्क के दिफा के लिए अपना तन मन धन, अपनी बेहतरीन वसाइल कुर्बान करने से किसी तरह भी जो है वो पीछे नहीं हटे। हम आज के दिन के हवाले से न सिर्फ उनकी इन कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, बल्कि हम ये वादा करते हैं कि अगर वतन अजीज़ को हमारे वसाइल, हमारे वक्त, हमारी तवानाई, हत्ता कि हमारी जान की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक लम्हे के लिए भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमेशा अपनी पाकिस्तान आर्मी पर फ़ख्र रहा है, लेकिन आज के दिन जो 1965 में पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने किया है वो हमेशा याद रहेगा। मैं यही चाहूँगा कि मैंने MM आलम के जो कुछ सेकंड में हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान पर जिस तरह उन्होंने 5 त्यारे गिराए, वो पूरी दुनिया में जो फ़ज़ाइया के लिए एक मैसेज था। पाक फ़ज़ाइया की 1965 की जंग में दी गई लाजवाल कुर्बानी मुस्तकबिल में आने वालों के लिए शानदार नमूना है। तकरीब में शहजाद अली की जानिब से मिली नगमा भी पेश किया गया और केक काटा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर की रौनकें बहाल, सकाफती सरगर्मियां और आर्ट क्लासेस का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अलहमरा आर्ट सेंटर में लाइव म्यूजिक सेशंस का आगाज हो गया। आर्ट की क्लासेस भी शुरू। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सुमन राय का कहना है कि अलहमरा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में सकाफती और अदबी सरगर्मियों की तरवीज के लिए अपना काम सर अंजाम देता रहेगा। डेली इंशाल्लाह अलहमरा का जो फेसबुक पेज लाइव है उस पर बहुत एक्टिविटीज़ होंगी, और इसके अलावा ऑडियंस के लिए ये ऑडिटोरियम ओपन है, लेकिन नेचुरली हम बहुत बड़े लेवल पे गैदरिंग्स अलाउ नहीं फ़िलहाल कर रहे, लेकिन कंट्रोल्ड और कोरोना SOPs को मलगूज़े खातिर रखते हुए हमारी एक्टिविटीज़ अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आर्ट से मोहब्बत रखने वाले असातिज़ा, तलबा और फनकार भी खुश। कोरोना वायरस का खतरा टलने के बाद लाहौर आर्ट्स काउंसिल की सरगर्मियों का आगाज नहायत खुशाइंद है, जो कि सकाफत की बहाली के लिए अहम साबित होगा। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।